हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स का आज का अपना टॉपिक रहेगा जिसका नाम है आपके एरिया। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं भाई? क्षेत्र मिति। मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है। अपन उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे जो हर परीक्षा में दोबारा कई बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, आगामी परीक्षाओं में भी काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। तो पहला अपना सवाल होगा, बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सवाल को ध्यान से पढ़ना। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है। क्या दे रखी है भाई? लंबाई दे रखी है। कितने मीटर? 80 मीटर लंबाई दे रखी है। तथा इसके विकर्ण का माप 100 मीटर है। दूसरा क्या दे रखा है भाई? विकर्ण का माप दे रखा है। पहला तो लंबाई दे रखा है, फिर विकर्ण का माप दे रखा है। अपने को पूछा क्या है? मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछा है भाई? क्षेत्रफल पूछा है। अब आपको एक चीज तो ध्यान में है, जब भी अपने को क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या चाहिए होता है? एक तो लंबाई चाहिए होती है और एक चौड़ाई चाहिए होती है। इसमें क्या दे रखी है अपने को? लंबाई दे रखी है लेकिन चौड़ाई नहीं दे रखी। क्या दे रखी है? विकर्ण दे रखा है। तो अब अपने को निकालना क्या है? चौड़ाई निकालनी है। तो मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई कैसे निकलेगी भाई? मैदान की चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। इससे अपने को क्या निकल जाएगी भाई? चौड़ाई निकल जाएगी। और चौड़ाई निकलने के बाद में तो कोई भी कम से कम 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकता है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और चौड़ाई अपने पास में निकल जाए, लंबाई दे रखी है, तो फिर उसमें करना ही क्या? विकर्ण क्या है भाई? विकर्ण कितना दे रखा है? विकर्ण दे रखा है 100 मीटर। तो इसके बाद में अपने को क्या करना होगा? 100 का स्क्वायर माइनस लंबाई कितने दे रखी है भाई? लंबाई दे रखी है 80 मीटर। 80 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 100 का स्क्वायर होता है आपके 10,000। और 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6,400। और अपने 10,000 में से 6,400 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3,600। 3,600 क्या आ जाएगा भाई? 3,600। ये अपने चौड़ाई स्क्वायर का मान आया है। चौड़ाई का मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे? रूट करेंगे। रूट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाई? रूट करेंगे तो 6 और 0 मीटर, यानी 60 मीटर आ जाएगा अपने पास। कोई दिक्कत? चौड़ाई का मान अपने पास में आ चुका है 60 मीटर, क्योंकि अपने पास में लंबाई का दे रखा था और विकर्ण दे रखा था। विकर्ण से अपन ने निकाल ली चौड़ाई। किस प्रकार से? मैदान की चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। विकर्ण का मान 100 था, लंबाई का मान 80 था। दोनों का स्क्वायर किया, माइनस निकाले, फिर इधर से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ रूट लग गया। रूट लगा, 3600 का रूट होता है 60 मीटर। कोई दिक्कत? नहीं है दिक्कत? तो अब दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि अब तो सीधा सीधा मामला है। क्या निकालना है भाई? मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 80 इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है? 60। 80 इंटू 60 कितना होता है भाई? 4800 वर्ग मीटर। 4800 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिस भी साथी के दिमाग में और जिस भी साथी ने अगर आंसर किया है उसके अगर सी ऑप्शन आंसर आया है तो बिल्कुल आपका जवाब है वो 100% सही मान सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें,
क्योंकि वहां पर प्रत्येक परीक्षा से संबंधित जो कोई भी अपडेट होती है, अपडेट वहां पर आपको सबसे पहले मिल जाती है। इसी प्रकार से बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं अगले ही सवाल की तरफ। अगला सवाल, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल ध्यान से पढ़ो। देखें, एक वर्त की परिधि, वृत्त की परिधि अपने को कितनी दे रखी है भाई, 88 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी अपने पास में परिधि का मान अपने को दे रखा है। यहां मैं लिख रहा हूं परिधि, परिधि का मान अपने पास में कितना दे रखा है भाई, 88 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते होंगे क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। ये तो सभी को पता ही है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है भाई, आर का मतलब होता है त्रिज्या। अब अपने को क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है, और अपने को देनी क्या थी, चाहिए क्या है, अपने को त्रिज्या चाहिए। परिधि दे रखी है तो अपने त्रिज्या तो निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे। वृत्त की परिधि मतलब वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ। देखें, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपके 2πr। क्या होता है भाई, 2πr होता है। तो अब अपने को निकालना क्या है, r निकालना है। पाई का मान 22/7 होता है, ये सभी को पता है। और वृत्त की परिधि अपने को दे रखी है, तो r को अपन एक साइड कर लेते हैं। r बराबर हो जाएगा परिधि बटावा 2π। क्या हो जाएगा, परिधि बटावा 2π हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बात। अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद में आपको करना यह पड़ेगा, परिधि का मान कितना दे रखा है भाई, परिधि का मान दे रखा है आपके 88। 2 पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर गुणा में चले जाएंगे। और इसके बाद में अब काटा पीटी करोगे, आप काटा पीटी करोगे तो 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा भाई, 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया अपने पास में, किसका मान आ गया, आर का। आर का मतलब क्या होता है भाई, आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या का मान क्या आ गया अपने पास में, 14 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या का मान। निकालना किसका है, क्षेत्रफल का। तो अब अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है आपके पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर का मान कितना होता है 14, और फिर आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार गुणा कर देंगे 14 को, और कितनी बार कट गया, 2 बार। 44 इंटू 14, 44 को 14 से गुणा किया तो भाई 44 को 14 से गुणा किया तो 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी। और ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, सी ऑप्शन में दे रखा है 616 वर्ग सेमी। और जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया है उस साथी का आंसर क्या है, बिल्कुल 100% सही है। साथियों मैं आपको बता दूं एक कि आपको लोड नहीं लेनी है। कहने का मतलब है एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी करते हो, बिल्कुल निरंतर तैयारी करते रहें। समय कम बचा है, केवल और केवल मात्र 3-4 महीनों का समय बचा है। ऐसे ही चले जाएंगे, पता आपको चलेगा नहीं, और फिर एग्जाम आ जाएगा जल्दी और नज़दीक। उसके बाद में आप चाहोगे तैयारी करना, उसके बाद में तैयारी नहीं होगी। पहले ही मैं बता दूं आपको, आज से अभी से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें। हम उन्हीं सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं जो सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के काफ़ी हद तक चांसेज होते हैं।
क्योंकि प्रत्येक टॉपिक में से केवल और केवल सिलेक्टेड सवालों के आंसर अपन करवाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल नहीं समझ में आए तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके देखें। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तो आपका सॉल्यूशन है डाउट का, वो सबसे पहले किया जाएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।